दोस्तों साल 2020 में चाइना के द्वारा एक ऐसा गलती किया गया जिसका भुगतान अब चाइना को लगातार करना पड़ रहा है। गलती था भारत के क्षेत्र के अंदर घुसपैठ करना और गलवान वैली में इंडियन आर्मी के सैनिकों के ऊपर पीठ पीछे वार करना। हालांकि दोस्तों उस दरमियान ही इंडियन आर्मी की तरफ से चाइना को जवाब दे दिया गया था और जवाब में चाइना के भी कई सारे सैनिक मारे गए थे। पर उसके बाद भारत की तरफ से चाइना को सबक सिखाने के लिए जो कदम उठाया गया उसका भुगतान चाइना को लगातार करना पड़ रहा है। चाहे वो 2 साल तक मिरर डिप्लॉयमेंट करके चाइना को सबक सिखाना हो या फिर चाइना की इकोनॉमी के ऊपर एक के बाद एक बड़े वार करते हुए चाइना की इकोनॉमी को नीचे की तरफ लाना हो। दोस्तों भारत की तरफ से चाइना के कई सारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर प्रतिबंध लगाते हुए चाइना के साथ एक इकोनॉमिकल वॉरफेयर जहां पे छेड़ा गया है, तो वहीं पे चाइना के प्रोडक्शन और चाइना के मैन्युफैक्चरिंग को भी भारत अपने देश में लाते हुए चाइना की इकोनॉमी के ऊपर बड़े बड़े डेंट डाल रहा है। और इससे दोस्तों चाइना इतना अधिक तिलमिलाया हुआ है कि अचानक चाइना की तरफ से भारत को धमकी देते हुए बताया गया है कि जल्द ही चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इंडियन ओशन के अंदर डिप्लॉय करेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना क्या सच में अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इंडियन ओशन में डिप्लॉय करने जा रहा है, और अगर चाइना की तरफ से इसे किया जाता है तो भारत इसे किस तरीके से काउंटर करेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों कुछ दिन ही हुआ है जब चाइना के बेड़े में पहला एयरक्राफ्ट शामिल करने का मतलब लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल करने का 10 साल पूरा हुआ, और इस 10 साल पूर्ति के कुछ ही दिनों के बाद ही चाइना के कुछ एक्सपर्ट या फिर कहे तो चाइना के सिक्योरिटी ऑफिसरों के तरफ से एक तरीके से धमकी भरे लहजे में बताया गया कि चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जल्द ही इंडियन ओशन में ऑपरेट करेगा। बेसिकली दोस्तों इस बात को धमकी के तहत इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि इंडियन ओशन में एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप के तैनाती के पीछे चाइना के कुछ और मकसद नहीं बल्कि भारत को एक संकेत देना है और ये दर्शाना है कि इंडियन ओशन में भारत को घेरने के लिए चाइना आ रहा है। दोस्तों चाइना के इस तरीके के धमकी के पीछे जो मेन कारण है वो है हिमालयन बॉर्डर में मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना को सफलता ना मिलना। बेसिकली चाइना सोचा था कि कोरोना महामारी के दरमियान जहां पे पूरा भारत व्यस्त रहेगा और महामारी से लड़ने का प्रयास करेगा, तो उस दरमियान ही चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके भारत के कुछ टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर लेगा और वहां पे ऐसे बैठ जाएगा कि आने वाले समय में भारत उसे हटा ना पाए। पर 2 साल के प्रयास के बावजूद जब चाइना को यहाँ पे कोई सफलता नहीं मिला और ऊपर से चाइना को मुंह की खाने के साथ साथ अपने इज्जत को भी गंवाना पड़ा, तो चाइना का तिलमिलाहट अब चारों तरफ से निकल रहा है। हालांकि दोस्तों हाल ही में चाइना की तरफ से बेइज्जती झेलने के बाद या फिर कहे तो 2 साल तक हिमालय के पहाड़ियों पे बेइज्जत होने के बाद पीछे हटना पड़ा, और एक तरीके से खबर ये भी आया कि कुछ सेक्टर में चाइना डिसएंगेजमेंट किया है। तो वहीं पे दूसरी तरफ जब इंडियन ओशन के अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनाती करने का धमकी दिया जा रहा है, तो ये एक तरीके से साफ हो जा रहा है कि चाइना और भारत के बीच में ये जो टेंशन है ये इतना जल्दी थमने वाला नहीं है, और ये जो लड़ाई का क्षेत्र अब तक हिमालयन बॉर्डर मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना हुआ था वो अब आने वाले समय में इंडियन ओशन तक या फिर कहे तो समुद्री बॉर्डर तक आ सकता है। बेसिकली दोस्तों ये जो धमकी था ये चाइना के शिंगवाल यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजी के सीनियर फेलो जो वो की तरफ से दिया गया। उनके द्वारा किंग्स कॉलेज सेमिनार में और एक बार इस तरीके के बयान को दोहराते हुए बताया गया कि इंडिया को अब यह समझ जाना चाहिए कि चाइना के जो नेवल एक्टिविटी है वो इंडियन ओशन में आने वाले समय में और फ्रिक्वेंट होगा, मतलब फ्रिक्वेंटली ये बढ़ेगा। उनके द्वारा बयान देते हुए बताया गया है कि चाइना इंडियन ओशन के अंदर अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक सी लाइंस को सिक्योर करने को लेके काफी इंटरेस्टेड है और अपने ग्रोइंग इंटरेस्ट को इंडियन ओशन के अंदर बढ़ा रहा है। इवन इंडियन ओशन के अंदर चाइना अपने स्ट्रेंथ और प्रेजेंस को भी मेंटेन करेगा। तो उनके तरफ से दिया गया बयान में कई तरीके के धमकी था और उनका ये भी कहना था कि ये अब ज्यादा समय का बात नहीं जब इंडियन ओशन के अंदर चाइना के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप आएगा, और अगर इंडिया के तरफ से माना जाता है कि इंडियन ओशन ग्रेट ओशन फॉर हिंदू है और इंडिया इसके नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, तो ये अब दोनों देशों के बीच के फ्रिक्शनल और वायलेंस का केंद्र भी हो सकता है। मतलब दोस्तों एक तरीके से उनके द्वारा धमकी देते हुए बताया गया है कि इंडियन ओशन के अंदर चाइना आएगा और अपना मनमानी करेगा, और इसे अगर रोकने का प्रयास इंडिया करता है या फिर इंडिया यहाँ पे इस तरीके का कुछ भी काम करता है जिससे चाइना यहाँ पे अपना प्रेजेंस को ना बढ़ा सके, तो दोनों देशों के बीच में इसे लेके भी झड़प होगा। तो इसका एक दूसरा मीनिंग ये भी निकाला जा सकता है कि जिस तरीके से चाइना हिमालयन बॉर्डर के ऊपर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, उसी तरीके का कब्जे का प्रयास चाइना इंडियन ओशन के अंदर भी आने वाले समय में कर सकता है। और एक तरीके से ऐसे बयानों से ये खुल के आगे आ रहा है कि आने वाले समय में चाइना इंडियन ओशन के अंदर आएगा और वहां पे इस तरीके का काम करेगा कि वहां पे कोई और देश के नेवी अगर जाने का प्रयास करता है या फिर बाधा देने का प्रयास करता है तो चाइना हमलावर भी हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान लेना चाहिए कि चाइना के इस वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से यही बताया गया है कि चाइना अपने
अपने नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा काम करेगा जो बेसिकली अमेरिकी नेवी के खतरे को न्यूट्रलाइज करे। और उनका यह भी कहना था कि अमेरिकी नेवी अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को सारे दुनिया में डिप्लॉय करके रखा है और इसे काउंटर करने के लिए अब चाइना भी उसी तर्ज के तहत आगे बढ़ेगा। हालांकि दोस्तों चाइना के एक्सपर्ट के अलावा अगर चाइना के मीडिया हाउसेस को देखा जाए जो बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, तो उनका इससे पहले के बयान के मुताबिक जो फुजियन एयरक्राफ्ट कैरियर है वो केवल मात्र कोरियन पेनिनसुला, ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी के अंदर ही डिप्लॉय किया जाना है। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइनीज मीडिया की तरफ से अलग ही गेम खेला जा रहा है और उनके तरफ से कुछ आर्टिकलों में हाल ही में यह भी दावा किया गया कि इंडियन ओशन में इंडिया के लिए खतरा चाइना नहीं है बल्कि अमेरिका है और अमेरिका अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को डिप्लॉय करके यहाँ पे इंडिया के लिए खतरे को बढ़ा रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो अमेरिका का प्रेजेंस इंडियन ओशन में आज से नहीं है बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान से ही है, लेकिन अब तक ऐसा घटना नहीं घटा कि अमेरिका के द्वारा किसी देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर दावा किया गया होगा या फिर इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ को वायलेट करते हुए किसी देश के क्षेत्र के अंदर बिना अनुमति के घुसपैठ किया गया होगा। पर चाइना जहां पे भी रहता है वहीं पे ही ऐसा हरकत करता है, चाहे वो अन्य देश के क्षेत्र के अंदर घुसपैठ करना हो या फिर इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हुए अन्य देश के क्षेत्र के ऊपर दावा करना हो। तो अब चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि अगर चाइना की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में इंडियन ओशन के अंदर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप डिप्लॉय हो सकता है, तो इसके लिए चाइना को फिलहाल कितना समय चाहिए। बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो साल 2008 से पहले इंडियन ओशन के अंदर चाइनीज नेवी का कोई भी प्रेजेंस नहीं था। कभी कभार किसी एक्सरसाइज के लिए चाइनीज नेवी इंडियन ओशन के क्षेत्र से गुजरता था, लेकिन कभी प्रेजेंटली यहाँ पे नहीं रहा। पर साल 2008 के बाद से चाइना के प्रेजेंस इंडियन ओशन के अंदर एंटी पायरेसी मिशन के तहत जहाँ पे बढ़ाया गया, तो वहीं पे उस दरमियान ही चाइना की तरफ से इंडियन ओशन में इंडिया को घेरने को लेके स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स नामक एक्टिविटी को भी जन्म दिया गया और इस एक्टिविटी के अंतर्गत चाइना भारत के आसपास के क्षेत्र में अपने बेसेस बनाना चाहता है। इसे लेके चाइना को थोड़ा बहुत सफलता तो मिला है, जिनमें जिबूटी में एक बेस बनाने के साथ साथ पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फांस के ग्वादर पोर्ट को चाइना के द्वारा हथियाया गया। तो वहीं पे दोस्तों इसके अलावा हम्बनटोटा पोर्ट को भी चाइना एक तरीके से कब्जा किया है, लेकिन हम्बनटोटा पोर्ट को अब तक चाइना के द्वारा मिलिट्रीली इस्तेमाल करने में सफलता नहीं मिला। हालांकि दोस्तों इस दरमियान भारत की तरफ से चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स को संपूर्ण रूप से तब ध्वस्त कर दिया गया जब भारत एग्रेसिव डिप्लोमेसी के तहत इंडियन ओशन के अंदर स्थित देशों को चाइना के हरकतों के बारे में समझाया और चाइना के डेट ट्रैप की नीति का पोल खुलने के बाद कई सारे देश चाइना के ऐसे रणनीति से अपने आप को दूर भी कर चुका है। और दोस्तों इससे ही अब चाइना एक तरीके से तिलमिलाया हुआ है और अपने इंडियन ओशन के अंदर के एक्टिविटी को मजबूत करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर के डिप्लॉयमेंट का बात कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान रखना चाहिए कि फिलहाल अगर चाइना के बेड़े को देखा जाए तो चाइना के पास दो एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें पहला तो लियोनिंग मतलब सोवियत डिजाइन के सोवियत के द्वारा ही बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है जो केवल मात्र कोस्टल लाइन में ही ऑपरेट हो सकता है और फिलहाल इसका इस्तेमाल चाइना अपने ट्रेनिंग पायलटों के लिए कर रहा है। तो वहीं पे चाइना का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है शांगडोंग, जो कि लियोनिंग के ही डिजाइन के बेस पे चाइना के द्वारा केवल मात्र निर्माण किया गया है। चाइना का ट्रू पहला डिजाइन किया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर असल में फुजियान है, जिसे हाल ही में ही चाइना की तरफ से लॉन्च किया गया है। पर दोस्तों ये एयरक्राफ्ट कैरियर अब तक तैयार नहीं है। हालांकि दोस्तों चाइना साल 2049 तक अपने बेड़े में करीबन 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों को शामिल करने का सपना देख रहा है और साल 2039 तक चाइना अपने बेड़े में कम से कम 6 एयरक्राफ्ट कैरियरों को शामिल करना चाहता है। और दोस्तों ऐसा अगर हो पाता है तो शायद चाइना के 1 या 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन के अंदर डिप्लॉय भी हो। पर फिलहाल के कंडीशन को अगर देखा जाए तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, उनमें से भी एक कोस्टल एयरक्राफ्ट कैरियर के सहारे फिलहाल चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इंडियन ओशन के अंदर डिप्लॉय करने में कैपेबल नहीं है। हालांकि फ्यूजियन आने के बाद भी शायद ही चाइना इस एयरक्राफ्ट कैरियर के स्ट्राइक ग्रुप को इंडियन ओशन के अंदर डिप्लॉय कर सके, क्योंकि दोस्तों इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को चाइना को सबसे पहले अपने खुद के सुरक्षा के लिए डिप्लॉय करना पड़ेगा और चाइना अगर इसे खुद के सुरक्षा से पहले इंडियन ओशन में डिप्लॉय करेगा तो ये चाइना के लिए केवल मात्र बेवकूफी ही होगा। वहीं पे अगर इंडिया के प्रिपरेशन को देखा जाए तो इंडिया अपना पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार करके अपने बेड़े में ऑपरेशनलाइज कर चुका है। इंडिया को एग्रेसिवली एयरक्राफ्ट कैरियरों के निर्माण का आवश्यकता इसीलिए भी नहीं है क्योंकि इंडिया के रणनीति में किसी और देश के क्षेत्र के अंदर घुसपैठ करने का कोई भी इरादा नहीं है और इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर डिफेंसिव पर्पज में ही बनाया जा रहा है ताकि इंडियन ओशन को सिक्योर किया जा सके और इंडियन ओशन के अंदर अन्य देश के एक्टिविटी को काउंटर किया जा सके। फिलहाल इंडिया के प्लान में 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों को इंडियन नेवी के लिए बनाना है, जो कि एक तरीके से 2 कोस्ट में हमेशा 2 एयरक्राफ्ट कैरियरों को सुनिश्चित कर सके। हालांकि इंडिया के पास फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल है और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का प्लान बनाया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनलाइज करने के बाद इंडियन ओशन के अंदर चाइना के जो थ्रेट है या फिर कहे तो चाइना की तरफ से जो धमकी दिया गया है उसे तो काउंटर किया जा सकेगा, लेकिन संपूर्ण इंडियन ओशन के अंदर से अगर चाइना को बाहर रखना है और इंडियन ओशन के इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से शुरू करके सुदूर दक्षिण तक इंडिया के दबदबे को मजबूत करना है तो
इंडिया को कम से कम इससे अतिरिक्त और 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों का आवश्यकता पड़ेगा ताकि मध्य इंडियन ओशन और दक्षिण इंडियन ओशन में भी एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय किया जा सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।